उस औरत ने अपने पति को 10 टुकड़े कर दिए तो क्या वो कोई धार्मिक ग्रंथ या किसी यहाँ से भगवत गीता या रामायण से क्या इंस्पायर थी? चूतिया मत बनाओ लोगों को। आपने लाइन क्रॉस कर दी मेरे ख्याल से। आपने भगवत गीता का नाम लिया, आपने हमारी धार्मिक किताब का नाम। नहीं, आप जैसे जहरीले एंकर से जहरीले वो तो बेटे काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। जहरीले वो सोच है जो बच्चियों के टुकड़े करती है। शोएब, आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ टुकड़ों वाली सोच नहीं है। हमें डर लगेगा क्योंकि यहाँ श्रद्धा और रेबिका से लेकर काजल से लेकर निकिता अंकिता सबके टुकड़े हो रहे हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत है। मजा आया। बस पूरी डिबेट में भगवत गीता का नाम मत लीजिएगा। मैं दोबारा बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं दोबारा बर्दाश्त नहीं करूंगा आपको। ये बड़ी अच्छी धर्म नहीं बदला तो 50 टुकड़ों वाला बदला। जी हाँ, रेबिका पहाड़न 50 टुकड़े कर दिए गए। श्रद्धा से भी खौफनाक मौत दी गई। वजह बताई गई है, जो परिवार बता रहा है कि बच्ची धर्म बदलने को तैयार नहीं थी और दिलदार अंसारी ने अपनी मां मरियम निशा, मामा मोइनुद्दीन और दोस्त मैनुअल अंसारी के साथ मिलकर बच्ची के 50 टुकड़े कर दिए और कुत्ते नोच रहे थे बॉडी को। तो पता लगा कि 50 से ज्यादा टुकड़े, 18 टुकड़े अब तक मिल चुके हैं। बेटी बचाओ लव जिहाद पर कानून बनाओ, उसी को लेकर हम बात कर रहे हैं। शोएब जमैया मेरे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही है। शोएब, आप तो झारखंड से ही है, क्या पता लगा केस के बारे में? धर्म नहीं बदला, 50 टुकड़ों वाला बदला। बीजेपी कह रही है लव जिहाद। जी बिल्कुल। सवाल ये उठता है कि अगर वाकई में आप मानते हैं कि इन अपराधों का धर्म है और धर्म से इंस्पायर होकर के ये इस तरह के अपराध कर रहे हैं मेरे को जानता नहीं है ये। तो फिर जो नरेंद्र कोहली जिसने 300 बच्चों को मार के कंकाल तक खा लिया था वो कौन से धर्म से इंस्पायर था? क्या वो भी कोई किसी आपके धार्मिक किताब पढ़ रहा था? या जितने भी धर्म जो अपराध कर रहे हैं, जो वो लड़की ने, जो औरत ने अपने पति को 10 टुकड़े कर दिए, तो क्या वो कोई धार्मिक ग्रंथ या किसी यहाँ से भगवत गीता या रामायण से क्या इंस्पायर थी? नहीं थी ना। ये बात कहना बिल्कुल लाइन गलत क्रॉस होगा कर दी मेरे ख्याल कि से। आदमी अपराध कर रहा है तो भगवत अपने गीता का धर्म नाम से नहीं लेना चाहिए था। मैंने पूरी डिबेट में आपके धार्मिक ग्रंथ का नाम नहीं लिया। नहीं, आपने लाइन क्रॉस करी। शोएब, मैंने किसी को दोबारा मत ले लीजिएगा, लेकिन समझा रहा हूं आपको। मैं संगीत बस नहीं, मैं समझा रहा हूं, मैंने नहीं लिया। मैंने आपके धर्म के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। आप भी भगवत गीता या रामायण किसी का नाम मत लीजिएगा। दोबारा मत बोलिएगा पूरी डिबेट में। मैं वार्न भी कर रहा हूं आपको, समझा भी रहा हूं। नहीं शोएब, मैं आपको बीच में नहीं टोकता। आपने भगवत गीता का मरना है क्या भोसड़ी के नाम लिया, आपने हमारी धार्मिक किताब का नाम लिया। तो किसी मैंने नहीं लिया। नहीं, आप जैसे जहरीले एंकर से सीखने की जरूरत नहीं है। जहरीले वो शराब ये बिचा सन सोच है जो बच्चियों के टुकड़े करती है। जहरीली वो सोच है। हाँ सर, देखिए शोएब, आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ टुकड़ों वाली सोच नहीं है। हमें डर लगेगा क्योंकि यहाँ श्रद्धा और रेबिका से लेकर काजल से लेकर निकिता अंकिता सबके टुकड़े हो रहे हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत है। नंबर 1। नंबर 2, शोएब, जो आपने अभी जिक्र किया, आपने भी जिक्र किया, मेरा एक सवाल है आपसे। शोएब, मेरा एक सवाल है आपसे। देखिए, टुकड़े करने वालों में से आप और टुकड़े होने वालों में से हम, तो डर तो लगेगा इधर। नंबर 1, मैं आपसे सवाल ले रहा हूं अभी आराम से। शोएब, मेरा सवाल ये है, बस पूरी डिबेट में भगवत गीता का नाम मत लीजिएगा, किसी धार्मिक ग्रंथ का नाम अपने मुंह पर मत लाइएगा। समझा रहा हूं, मत लाइएगा भगवत गीता या किसी भी धार्मिक ग्रंथ का नाम मत लाइएगा। मैंने भी नहीं लिया, मैंने भी नहीं लिया शोएब, मैंने भी नहीं लिया। मैं दोबारा बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं दोबारा बर्दाश्त नहीं करूंगा आपको। मैं समझा रहा हूं, मत नाम लीजिएगा। समझ ही नहीं रहे मेरी बात। नहीं, मैं दोबारा भगवत गीता का नाम मत लीजिएगा। मैं टॉपिक पर आ रहा हूं, मेरा सवाल है शोएब, आपने जिक्र किया, आपने बोला कि 300 बच्चों के कंकाल और वो सारी चीजें। शोएब, क्या उसमें ये रीजन था कि वो बच्चे कन्वर्ट नहीं हो रहे थे? क्या उसमें कन्वर्जन का एंगल था? अगर था तो हाँ, मैं मानूंगा ऐसा कुछ है। एक एग्जाम्पल दीजिए कि जहां कन्वर्ट ना होने की वजह से, धर्म की वजह से, कन्वर्ट ना होने की वजह से टुकड़े टुकड़े हुए।